जय हिंद। स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 सोशल साइंस खंड घ का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। खंड घ में आपका 6 प्रश्न रहेंगे। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, जो कि 5 नंबर है। प्रत्येक प्रश्न का 5 नंबर निर्धारित है, ठीक है। तो ये हम 49 नंबर से क्वेश्चन को लिए हैं और 47 और 48 नंबर क्वेश्चन इससे पहले वाला वीडियो में चढ़ा दिया गया है। आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए गए। सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लोग देखिए, यहाँ लिखा है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे विश्व में महसूस किए गए थे। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उनके प्रभाव पूरे यूरोप में मतलब नहीं था, बल्कि पूरे विश्व में महसूस हो रहा था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक प्रभाव युद्ध के कारण यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। इससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ और कई देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अमेरिका और जापान जैसी गैर यूरोपीय शक्तियों की आर्थिक भूमिका में वृद्धि हुई। जो पहला विश्व युद्ध हुआ, उसमें यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी और वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ और कई देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। और अमेरिका और जापान जैसी गैर यूरोपीय शक्तियों की आर्थिक भूमिका में वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक प्रभाव युद्ध के बाद ऑस्ट्रो हंगोरियन और ऑटोमन जैसे कई साम्राज्य टूट गए, जिससे नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। कह रहा है राजनीतिक प्रभाव युद्ध के बाद ऑस्ट्रो हंगोरियन और ऑटोमन जैसे कई साम्राज्य टूट गए थे, जिससे नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था, ठीक है। इन राजनीतिक बदलावों ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। सामाजिक प्रभाव युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई, जिससे सामाजिक संरचना में बदलाव आया। महिलाओं ने युद्ध के दौरान कार्य क्षेत्रों में अधिक भाग लिया, जिससे उनकी सामाजिक भूमिका में परिवर्तन आया। कह रहा है सामाजिक प्रभाव युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी और जिसमें सामाजिक संरचना में बदलाव आया था, और महिलाओं ने युद्ध के दौरान कार्य के क्षेत्रों में बहुत अधिक भाग लिए थे महिलाओं ने, ठीक है। वैश्विक प्रभाव युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, जो एक वैश्विक प्रयास था। कह रहा है वैश्विक प्रभाव युद्ध के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वो युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, जो एक वैश्विक प्रयास था। तो ये था राइट आंसर 49 नंबर का। तो चलिए हम लोग 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। जो मुद्रण संस्कृति थे, वो भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद दिया। तो इसका उत्तर देखिए है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विचारों का प्रयास प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादी नेताओं के विचार, जैसे कि स्वशासन और स्वतंत्रता के विचार, व्यापक जनता तक पहुँचे। जनता का निर्माण अखबारों और पत्रिकाओं ने लोगों को ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होने में मदद की, जिससे एक मजबूत जनमत का निर्माण हुआ।
सांस्कृतिक एकता विभिन्न भाषाओं में छिपी किताबों और साहित्यों ने लोगों को अपनी साझा विरासत और संस्कृति को समझाने में मदद की, जिससे उनमें एकता की भावना बढ़ी। विरोध और बहस प्रिंट ने लोगों को सरकारी नीतियों पर बहस करने और उनका विरोध करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे राजनीतिक चेतना बढ़ी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग 51 नंबर का क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद इसे ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरा निवेदन है कि आप लोग याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। भारत में रबी और खरीफ फसलों के बीच मुख्य अंतर उनकी बुआई और कटाई के समय पर आधारित है। विशेषता यह है रबी फसल, यह है खरीफ फसल। यह है बुआई का समय। जो रबी फसल का बुआई का समय कब से है? अक्टूबर से दिसंबर, सर्दियों की शुरुआत में। और खरीफ फसल का बुआई का समय कब है? जून से जुलाई, मानसून की शुरुआत में, ठीक है। और कटाई का समय देखिए, रबी फसल अप्रैल से जून, गर्मियों की शुरुआत तक रबी फसल को काट लिया जाता है। और खरीफ फसल को सितंबर से अक्टूबर, मानसून के बाद काट लिया जाता है, ठीक है। और जलवायु देखिए, रबी फसल का जलवायु ठंडी जलवायु होती है और खरीफ फसल की जलवायु गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, ठीक है। और प्रमुख फसलें गेहूँ, रबी फसल में कौन कौन आएगा ये देखिए, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। और रबी फसल में आपका आ जाएगा धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास। आप सीधे से याद कर लीजिए, जो रबी फसल है वो अक्टूबर से दिसंबर, सर्दियों की शुरुआत में बोई जाती है। और जो खरीफ फसल है वो जून से जुलाई, मानसून की शुरुआत में बोई जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग एक क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन। ये है हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, व्याख्या करें। जो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, ये आपको व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर है देखिए, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्नलिखित कारणों से उज्जवल है। अब कौन कौन से कारण उज्जवल है, तो यहाँ देखिए पॉइंट आपका दिया गया है। भौगोलिक स्थिति, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश जहाँ साल भर प्रचुर मात्रा में धूप उपलब्ध होती है। यह सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थिति है। भौगोलिक स्थिति में भारत एक कैसा देश है? उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ साल भर प्रचुर मात्रा में धूप उपलब्ध होती है और सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए एक आदर्श स्थिति है। और अगला पॉइंट देखिए, सरकारी नीतियाँ, भारत सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियाँ और सब्सिडी प्रदान कर रही है, जैसे कि सौर पार्क और रूफटॉप सौर योजनाएं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, लागत में कमी, सौर पैनलों की लागत में लगातार कमी आ रही है, जिससे यह आम लोगों के लिए अधिक किफ़ायती हो रहा है। कह रहा है लागत में कमी, सौर पैनलों की लागत में लगातार कमी आ रही है, जिससे आम लोगों के लिए अधिक किफ़ायती हो रहा है, ठीक है। पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। ऊर्जा सुरक्षा, सौर ऊर्जा पर निर्भर बढ़ाने से भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। तो आई होप कि आप लोग एक क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। बहुत ही आसान भाषा में आपका उत्तर बताया गया था इस वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यार से लाइक कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।